बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इंग्लिश के अल्फाजों को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इनकी अदायगी क्या है, मखारिज क्या है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी मखारिज हमें पता होते हैं कि किस तरीके से किस लफ्ज़ को अदा करना है, क्या आवाज़ उसकी निकालनी है, क्या आवाज़ इसकी है, किस तरीके से अदा करना है, वो देखते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के भी अपने प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। हम बात करेंगे कि वोवेल्स की किस तरीके से वोवेल्स की प्रोनाउंसिएशन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वोवेल्स की, जो कि 5 है, दोनों की किस तरीके प्रोनाउंसिएशन होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम पहले वोवेल ए की बात करते हैं कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कि इसकी तलफ़्फ़ुज़ क्या है, किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। नंबर 1 है कि ए की आवाज़ कभी ए आती है, मतलब अलिफ बड़ी ए आती है। जैसे एट में देख सकते हैं आप, शुरू का ए है, उसकी आवाज़ ए से स्टार्ट हो रही है, एट मतलब पर। दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं एन मतलब एक, जो कि आर्टिकल है। एन में आप देख सकते हैं शुरू में जो ए की आवाज़ है वो अलिफ बड़ी ए की आ रही है, एन मतलब एक। इसके बाद दूसरी जैसे लेड हो गया, मतलब लड़का, लेड। बीच में जो ए आ रहा है एल के बाद, उसकी आवाज़ अलिफ बड़ी ए की आ रही है, लेड। इसी तरीके से मैन है, मैन में ए की आवाज़ अलिफ बड़ी ए की आ रही है, मैन। उसके बाद दूसरा ये रूल ये है कि ए की आवाज़ कभी अलिफ मद्दा आती है। जैसे वॉल देख सकते हैं, इसमें जो डब्ल्यू के बाद ए है उसकी आवाज़ आ रही है अलिफ मद्दा की, ऑल। उसके बाद दूसरा है ऑल में शुरू का जो ए है उसकी आवाज़ अलिफ मद्दा की आ रही है, ऑल मतलब तमाम। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, वॉर, स्टार। और इसी तरीके से बहुत सी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेंगी जिसमें ए की आवाज़ वो अलिफ मद्दे की आती है। उसके बाद तीसरा रूल ये है कि ए की आवाज़ कभी अलिफ बड़ी आती है। जैसे शेयर मतलब हिस्सा, फेयर, जिसमें देख सकते हैं ए जो आ रहा है FAR है, उसमें उसकी जो आवाज़ आ रही है, उसको जो प्रोनाउंस हो रहा है वो अलिफ बड़ी ए की आवाज़ दे रहा है, आवाज़ देगा। जैसे फेयर मतलब किराया हो गया, उसके बाद डेयर हो गया, केयर हो गया, और बहुत सी एग्जांपल हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। इस तरीके की बहुत सी एग्जांपल होती हैं, उसमें याद आई होगी। उसके बाद चौथी एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये कहता है कि ए के बाद अगर आई या वाई हो तो ए की आवाज़ ए आती है, मतलब अलिफ बड़ी ए आती है, और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। अगर ए के बाद आई या वाई हो, इनमें से दोनों में से कोई एक हो, तो ए की जो आवाज़ है उसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे उसको अलिफ बड़ी ए करेंगे और थोड़ा खींच के करेंगे। जैसे वे मतलब रास्ता। अब देख सकते हैं ए के बाद वाई आ रहा है इसमें, कि हमें पता है कि ए के बाद अगर वाई आएगा तो उसकी आवाज़ को अलिफ बड़ी ए की निकलेगी, लेकिन थोड़ी खींच के निकलेगी। तो इसी तरीके से वे हो गया रास्ता मतलब। उसके बाद मैन मतलब ख़ास। देख सकते हैं ए के बाद इसमें आई आ रहा है, पहले वाले में वाई आ रहा था ए के बाद, जब भी खींच के पढ़ लेते आई आ रहा है, इसको भी अलिफ बड़ी है और थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। मैन मतलब ख़ास, होता ना ख़ास बंदा, ख़ास पर्सन, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लाइफ में। इसी तरीके से और एग्जांपल हैं, पे जैसे तनख्वाह हो गई, उसके बाद ब्रेन मतलब दिमाग हो गया, और बहुत सी डेली लाइफ में मिसालें आपको मिल। ये तमाम थे ए की प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल। अब ई की बात करते हैं। जो ई है दूसरा वोवेल है, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। सबसे पहला रूल ये है कि इसकी आवाज़ कभी अलिफ बड़ी आती है, मतलब ए। जैसे नेट में ई की जो आवाज़ है, एन के बाद ई आ रहा है, उसकी आवाज़ में एट इस्तेमाल हो रही है, नेट मतलब जाल हो गया। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल वैन में जो ई आ रहा है उसकी आवाज़ अलिफ बड़ी ए की निकल रही है, एन वैन मतलब कब हो गया। इसी तरीके से दीगर एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा रूल ये कहता है कि कभी जो ई की आवाज़ है, जो ई के तलफ़्फ़ुज़ है, वो अलिफ छोड़ी ए होता है, मतलब अलिफ छोड़ी ए की आवाज़ देता है। जैसे वी, अब जब देखें जो लास्ट में वी में ई आ रहा है, वो अलिफ छोड़ी ए की आवाज़ दे रहा है, ई।
मतलब हम, उसके बाद बी मतलब होना, उसके बाद शी में भी जो लास्ट में ई आ रहा है उसकी आवाज़ जो आ रही है वो अलिफ छोड़ी है की आ रही है, मतलब शहद की मक्खी जिसको उर्दू में कहते हैं। हर हाल जहाँ पर भी डबल ई साथ आए तो उसकी जो प्रोनाउंस करेंगे वो अलिफ छोड़िए ई की आवाज़ होगी, वो ई की आवाज़ देगा। अब आगे चौथा रूल देखते हैं इसका। चौथा रूल ये कहता है कि अगर ई और ए एक साथ आए, तो इसकी आवाज़ अलिफ छोड़िए और छोड़िए कि ज़ेर ई की आती है। जैसे सी समंदर, क्लीन ई मतलब साफ़। इसमें जो ई आ रहा है देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, उर्दू में देख सकते हैं, उर्दू में लिखा हुआ है क्लीन ईन। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद पांचवा रूल देखते हैं। इसका पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल ये है कि ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसकी अपनी कोई आवाज़ ही होती, मतलब वो साइलेंट हो जाता है। इसके चंद कायदे हैं, देखते हैं कब कब साइलेंट होता है। पहला ये रूल कहता है अगर ए शुरू में आए, पहले ए आए किसी भी वर्ड के और लास्ट में ई आए, आखिर में ई आए, तो जो लास्ट वाला ई है वो साइलेंट हो जाता है, उसको हम नहीं पढ़ते, साइलेंट होता जाता है। जैसे नेम, अब देखिए नेम में जो लास्ट वाला ई आ रहा है इसको हमने नहीं पढ़ा, इसको साइलेंट के तौर पर हमने पढ़ा है, जैसे नाम। इसके बाद दूसरा शेम मतलब शर्म, उसके बाद सैम, इसमें सब में देख सकते हैं आप ई को हम नहीं पढ़ रहे। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि अगर पहले आई हो फिर आखिर में ई हो, शुरू में किसी वर्ड की आई हो और आखिर में ई हो, तो जब भी ई खामोश हो जाता है, मतलब आई की आवाज़ आती है और ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वाइफ में देख सकते हैं जो आई आ रहा है, शुरू में आई आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है। लास्ट में ई को हम साइलेंट के तौर पर ले रहे हैं और दूसरे जो बीच में आई आ रहा है इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, काउंट पढ़ रहे हैं, इसमें प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे वाइफ मतलब बीवी हो गया। उसके बाद वाइट भी देख सकते हैं, शुरू में आई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो ई को साइलेंट कर देंगे, मतलब सफ़ेद हो गया। इसी तरह का दीगर एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद तीसरा रूल ये है कि अगर पहले ओ हो और आखिर में ई हो, मतलब शुरू में ओ आ रहा है किसी वर्ड की और आखिर में ई आ रहा है, तो इसकी आवाज़ ओ से आती है और ई की आवाज़ कोई नहीं होती, मतलब इसमें भी ई साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं, स्मोक धुआं, शुरू में ओ आ रहा है, एम ओ के बाद ओ आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, ई की कोई आवाज़ नहीं है, ई को साइलेंट कर दिया हमने। इसी तरीके से नोज़, इसमें भी देख सकते हैं आप कि ओ शुरू में आया है और ई बाद में आया है, इस वजह से ई को साइलेंट कर दिया है हमने। और बाकी एग्जांपल दे सकते हैं, जोक हो गया, होप हो गया, और कई मिसालें आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको सिर्फ ये जहन में रूल रखना है, ये सारे जहन में रूल रखना है। उसके बाद चौथी कंडीशन ये है कि अगर शुरू में यू हो फिर आखिर में ई हो, शुरू में यू आ रहा है किसी वर्ड के और आखिर में ई आ रहा है, तो जब भी ई साइलेंट हो जाएगा। लेकिन जो यू की जो लफ्ज़ है उसके जो प्रोनाउंस करेंगे उसको कभी वाओ करेंगे और कभी यू करेंगे हम प्रोनाउंस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले है जून। अब जून में देखें लास्ट में ई आ रहा है, इसको हम नहीं पढ़ रहे, ये साइलेंट ही रहेगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है रूल मतलब उसूल, इसमें भी आप देख सकते हैं ई को साइलेंट है ई इसमें। इसी तरीके से ट्यूब हो गया, ट्यून हो गया, इन सारी कंडीशन में हम ई को जो है वो साइलेंट ही पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा रूल ये है ई डब्ल्यू एक साथ आए, ई और डब्ल्यू एक साथ आए तो इसका तलफ़ुज़ यू होता है, यू अलिफ ये वाव यू होता है। इसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे सी यू, इसमें ई डब्ल्यू को यू की आवाज़ पढ़ेंगे, जैसे सीना। इसके बाद फ्यू मतलब चंद हो गया, कुछ हो गया। इसके बाद ड्यू शबनम मतलब जो बरसती है। उसके बाद न्यू, ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो इसको अलिफ ये वाव की आवाज़ पढ़ेंगे, नया हो गया।